सो इस हफ्ते एक बहुत ही अच्छी खबर है कि सैमसंग एक्जीनोस को डिच कर रहा है और अब वो अपने सारे फ्लैगशिप्स में स्नैपड्रैगन चिप्स लगाने वाले हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने वीवो की हालत बहुत खराब कर रखी है क्योंकि उस पर चार्जेस लगे हैं कि वो कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिक्सल 6a के ऊपर कि 44,000 में क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं। एंड एट लास्ट, अगर आप गैलेक्सी फोल्ड 4 लेना चाहते हैं तो कैसे आप उस पर $200 तक बचा सकते हैं। सो वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद सैमसंग डिचिंग इट्स बिलव्ड एक्जीनोस। तो जैसा कि हमें पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द रीजन सैमसंग अपने फ्लैगशिप्स में दो तरीके के चिप्स यूज करता है, कहीं एक्जीनोस है तो कहीं स्नैपड्रैगन। और सैमसंग बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो एक्जीनोस को इतना बेटर बना दे कि एटलीस्ट वो स्नैपड्रैगन के इक्विवेलेंट आ जाए। एंड जैसा कि हमें पता है कि सैमसंग इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन वो AMD के GPUs भी ले आए लेकिन एक्जीनोस की हीटिंग प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं हुई है। एंड इवन गूगल टेंसर जो कि एट इट्स कोर एक्जीनोस ही है, उसके अंदर भी हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसा सैमसंग का विजन था एक्जीनोस के साथ, वैसी बात बनी नहीं। तो अब फाइनली सैमसंग वो करने जा रहा है जो शायद उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्वालकॉम ने अनाउंस करा कि गैलेक्सी फ्लैगशिप्स को ग्लोबली अब स्नैपड्रैगन सिलिकॉन ही पावर करेगा। एंड दिस डील इंक्लूड्स गैलेक्सी S23 सीरीज एंड बियॉन्ड। क्वालकॉम के CEO ने बताया कि 75% जो S22 शिप हुए हैं उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की ही चिप लगी थी। यानी कि बिना किसी एग्रीमेंट के भी क्वालकॉम 75% S22 डिवाइसेस में चल रहा है। पर ये तो हुई अच्छी खबर, लेकिन एक्जीनोस का क्या होगा? क्या सैमसंग उसे बंद कर देगा? तो ये सैमसंग ने साथ के साथ क्लियर कर दिया कि नहीं, हम बंद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सैमसंग ने कहा कि देखो, हम एक्जीनोस को बंद नहीं कर रहे, हम उस पर अभी और काम करेंगे और उसे लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द कंपेटिटिवनेस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एक्जीनोस। और एक रूमर भी है साउथ कोरियन मीडिया के अंदर कि सैमसंग अपने कस्टम चिप पे काम कर रहा है अपने गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए, जो कि अराउंड 2025 में हम पहली बार देखेंगे। और ये रूमर काफी हद तक सही भी हो सकता है बिकॉज सैमसंग की भी सिमिलर सी स्टेटमेंट थी कि हम इसको इंप्रूव करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर ऑब्वियस है 2023 और 2024 में कोई भी एक्जीनोस वर्जन नहीं आएगा। तो मेरे ओपिनियन में ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया गया है। एटलीस्ट इनको ब्रेक लगा के देखना चाहिए था कि आखिर दिक्कत क्या है। हमने इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, हमने इतनी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी कर ली, फिर भी ये गर्म क्यों हो रहा है? अब हर साल एक्जीनोस को क्वालकॉम के साथ भिड़ा के बेइज्जत करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। और अब ये लोग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे एंड फिंगर्स क्रॉस 2025 के अंदर आपको एक बेटर एक्जीनोस देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, वीवो और इंडियन गवर्नमेंट के बीच आखिर चल क्या रहा है? तो अगर आपको नहीं पता, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने वीवो की लगभग 48 लोकेशंस और 23 एसोसिएटेड कंपनीज पे रेड मारी थी। और उन्हें इस रेड में मिला क्या कि वीवो बीइंग अ चाइनीज स्मार्टफोन मेकर लगभग अपना 50% रेवेन्यू चाइना भेज रहा था ताकि उसे इंडिया में टैक्सेस कम देने पड़े। हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने 40 कंपनीज जो कि वीवो इंडिया के बिजनेस के साथ एसोसिएटेड थी उनको इन्वेस्टिगेट करा, क्योंकि इन सारी कंपनीज को हांगकांग की कोई चाइनीज फर्म ओन करती थी। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ फंड्स चाइना भेजे जा रहे हैं। और ये सारी चीज एग्जीक्यूट करने में इन कंपनीज की हेल्प कर रहा था वीवो इंडिया का कोई जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूटर है GPI CPL के नाम से। एंड जैसे ही GPI CPL के ऊपर FIR हुई, उसके कुछ दिन बाद वीवो इंडिया के 2 डायरेक्टर्स इंडिया छोड़ के भाग गए। और इस सब के चक्कर में गवर्नमेंट ने वीवो के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। ऑल्दो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अनफ्रीज भी कर दिया था क्योंकि उसके बिना तो उनका धंधा बिल्कुल रुक जाता। और ये सब कुछ हुआ था जुलाई की 1st-2nd वीक के अंदर। और अब 25-26 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी है कि वीवो इंडिया आर क्लियरली इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड दिस हैज बीन कैरिड आउट एज एन अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो टू थ्रेटन द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, बहुत भारी शब्द होते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ वीवो की कहानी बता रहा हूँ, ये सिमिलर सी सिचुएशन Xiaomi, Oppo इन सब के साथ भी हो रही है। और इसी सब के चक्कर में ऑनर ने अपनी पूरी टीम को इंडिया से बाहर बुला लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। और CEO ने कहा कि ऑनर का बिजनेस अभी भी रहेगा लेकिन लोकल पार्टनर्स उसको ऑपरेट करेंगे। एंड डर में आके ही लिटरली सेड Honor will adopt a very safe approach. नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, माय थॉट्स ऑन द गूगल पिक्सल 6a। तो पिक्सल 6a इंडिया में लॉन्च हुआ है और स्पेक्स तो चलो आपको अभी तक पता होंगे ही, लेकिन काफी सारे लोग इसको प्रेज भी कर रहे हैं और काफी लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मेनली इसकी प्राइसिंग को लेके। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। देखो, पिक्सल इंडिया में नहीं बनता, ये बन के आया है वियतनाम या चाइना से। और इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में नथिंग फोन 1 का प्राइस पिक्सल 6a से भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि पिक्सल इंपोर्ट होता है और नथिंग
नथिंग यहीं पे तमिलनाडु के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, तो नथिंग को सब्सिडीज मिल जाती हैं। और आज जिस भी फोन ब्रांड को इंडिया में बिजनेस बड़ा करना है, उसको इस चीज पे फोकस करना पड़ता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को लोकली कैसे करे, बिकॉज इससे उनको इंपोर्ट ड्यूटी तो बचती है और इंडियन गवर्नमेंट उनको काफी सारी सब्सिडीज भी देती है। पर ये तो प्राइस की जस्टिफिकेशन थी, लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एट द एंड ऑफ द डे 44,000 का ही मिल रहा है ना। तो उस प्राइस पे इस फोन को लेना सही रहेगा या नहीं? तो मैं आपको दोनों एस्पेक्ट समझा देता हूँ, किसको लेना चाहिए और किसको अवॉइड करना है। तो पिक्सल जाना जाता है अपने एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए और अपने कैमरास के लिए। तो पिक्सल 6 का जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा। अभी के लिए उसमें बहुत बग्स आ रहे हैं, जैसे फिलहाल वो फिंगरप्रिंट वाला बग चल रहा है कि एक थंब रजिस्टर करो और दूसरे से भी अनलॉक हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा बग तो है नहीं, ये तो बहुत ही मेजर सिक्योरिटी फ्लो है, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा। तो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ओवर द लॉन्ग रन आपको बहुत सही मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप कैमरा देखोगे तो इसमें वो सेंसर है जो पिक्सल 2 में यूज हुआ था। गूगल ये बात समझ में आती है कि आप अपनी एआई कैपेबिलिटीज को फ्लेक्स करना चाहते हो, लेकिन अगर आप नया सेंसर डाल दोगे तो उससे बेटर ही होगी, चीजें खराब नहीं होंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फर्क पड़ता है इमेज क्वालिटी से। तो फोटोज इतनी खराब नहीं है, ऑब्वियसली पिक्सल की फोटोज हैं तो वो सैचुरेटेड लुक तो आती है। लेकिन आप गूगल पे जाके इंडिया के कैमरा सैंपल्स देख लेना, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, क्योंकि इंडियन स्किन टोन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मेन एस्पेक्ट्स तो हो गए, लेकिन डिस्प्ले में जो इन्होंने 60 हर्ट्ज वाला झोल करा है ना, वो जस्टिफाइबल नहीं यार। आप 44,000 के डिवाइस में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले तो नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाएगा तो दोनों चीजें एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगी। ऑल्दो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा 90 हर्ट्ज वाली फील आ जाएगी या फिर ये इस चीज को जस्टिफाई कर देता है, बट स्टिल अगर आपने कभी 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले यूज नहीं करी तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो आपको नियर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे देगा। बाकी कुछ दिन में रिव्यूज आ जाएंगे तो आप उसको देख के अच्छे डिसीजन बनाना। मेरा सजेशन तो यही होगा, एक बार आप थोड़ा वेट कर लो, बग्स वगैरह ठीक हो जान दो। नेटवर्क पे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, वो अगर समहाउ ये लोग इंप्रूव कर देंगे और अगर प्राइस हल्का सा नीचे आ जाए, जो कि डेफिनेटली आएगा नहीं, बट स्टिल अगर आपकी किस्मत अच्छी है आ जाए तो 40K के आसपास आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो। पर ये तो हुए छोटे मोटे फोन्स। आपकी इच्छा है गैलेक्सी फोल्ड खरीदने की, तो उस पे आप $200 तक बचा सकते हो। कैसे आओ देखते हैं। तो सैमसंग का इवेंट है गैलेक्सी अनपैक्ड 10th of August को, जहां पे वो अपना गैलेक्सी फोल्ड 4, फ्लिप 4 और गैलेक्सी वॉच 5 लॉन्च करेंगे। इवेंट जब आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन सैमसंग ने बेचने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और अब ये लोग अपना पुराना प्लान एक्शन में लेके आ रहे हैं। पुराने प्लान से मेरा मतलब है रिजर्वेशन डिस्काउंट। तो देखो इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर लिंक है जहां पे आपको जाना है और आपको सैमसंग को बस ये बताना है कि आप उनके फोल्ड या वॉच किसी भी चीज को बाय करने में कितने इंटरेस्टेड हो, और आपको किसी तरीके के कोई पैसे नहीं देने होते। और इसमें अलग अलग ऑफर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप फोन, वॉच और बड्स का बंडल लेते हो तो आपको $200 का क्रेडिट मिलेगा, या अगर आप वॉच और फोन लेते हो तो आपको $150 का क्रेडिट मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, नाम और ईमेल आईडी डालनी है और बस रजिस्टर करके छोड़ देना है। जैसे ही इवेंट लाइव होगा और ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अगर आपको खरीदना है तो आपको ये सारे ऑफर्स क्लब करके ये लोग दे देंगे। और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, आपकी सिर्फ मर्जी है, अगर आपको खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना मत खरीदो। तो सैमसंग ये सब फ्री में क्यों बांट रहा है? सिंपल है, क्योंकि उसको फोल्ड को और लोगों तक पहुंचाना है। और धीरे धीरे फोल्ड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, जो कि बढ़ रही है, ऑब्वियसली फोन महंगा है तो सैमसंग के प्रॉफिट्स भी मोटे होते जा रहे हैं। सो बेसिकली सैमसंग वांट्स टू प्रमोट द फोल्ड ताकि लोग जल्दी डिसीजन बना सके और जल्दी ले लें। वैसे भी आजकल ये सारी कंपनीज ही कर रही हैं कि एक बैंक ऑफर डाल दो ताकि आपको लगे कि बैंक ऑफर चला जाएगा और मुझे बाद में महंगा लेना पड़ेगा और आप जल्दी में खरीद लेते हो। तो ये सब टैक्टिक्स होते हैं और इन टैक्टिक्स से इसके अंदर क्यूरियोसिटी और स्कैर्सिटी जाग जाती है। बाकी जब फोल्ड आएगा तो उस पर और चर्चा करेंगे। एक छोटी सी खबर एप्पल को लेके भी है। एप्पल ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 के 3rd क्वार्टर्स की अर्निंग रिलीज कर दी है। हमें बाकी चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में एप्पल का रेवेन्यू डबल हो गया है। और इस चीज पे थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने आपको रीजंस बताए थे दैट व्हाई मिलियंस ऑफ इंडियंस आर बाइंग आईफोन्स। और जो लोग कह रहे हैं कि ये चीज इंस्टाग्राम रील्स और गेमिंग की वजह से हुई है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, बिकॉज देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उसके अंदर गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत ही एक पिद्दी सा पार्ट है। मास ऑडियंस भी आईफोन्स खरीद रही है। और अगर आपको इस सारी स्टोरी में इंटरेस्ट है तो वो जो वीडियो मैंने बताई थी वो ये रही लेफ्ट में। और अगर आपको एप्पल आईफोन 14 सीरीज के साथ क्या कर रहा है इसको जानने में इंटरेस्ट है, वीडियो ये रही। होप यू एंजॉयड द 11th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज, बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।